नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है गणित के गुरुजी यूट्यूब एजुकेशनल चैनल पर। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वह लूसेंट की वास्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान पर आधारित। दोस्तों, यह लूसेंट की 2023 की न्यू एडिशन की बुक है, जिसकी सीरीज हमारे इस चैनल पर लगातार जारी है। दोस्तों, काफ़ी महत्वपूर्ण बुक है ये सभी एक दिवसीय गवर्नमेंट जॉब एग्जाम्स के लिए, और इसको किए बिना किसी भी छात्र की तैयारी अधूरी है। चलिए हमारे साथ इसे बिल्कुल शुरू से शुरू करते हुए इसे पूरा कीजिए। तो दोस्तों, अभी इसमें चल रहा है हमारा भारतीय राज्य व्यवस्था। भारतीय राज्य व्यवस्था के 15 टॉपिक हो चुके हैं, यानी 15 प्रश्नावली हो चुकी है। आज हम करेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था की 16वीं प्रश्नावली, जिसका नाम है उपराष्ट्रपति। दोस्तों, इससे पहले 15 प्रश्नावलियां जो है भारतीय राज्य व्यवस्था की, उसकी हमने प्लेलिस्ट बना के रखी है। आप प्लेलिस्ट जरूर देखें। और भारतीय राज्य व्यवस्था से पहले जो हमने कंप्लीट किया था भारतीय इतिहास, उसकी भी सभी प्रश्नावलियों की हमने अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है। दोस्तों, उसे पूरा देखें और ध्यानपूर्वक पढ़ें। तो चलिए दोस्तों, फिर शुरू करते हैं भारतीय राज्य व्यवस्था की प्रश्नावली नंबर 16, जिसका नाम है उपराष्ट्रपति। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था की प्रश्नावली नंबर 16, जिसका नाम है उपराष्ट्रपति। तो चलिए दोस्तों, फिर शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहला प्रश्न है हमारा कि भारत के उपराष्ट्रपति की स्थिति की तुलना किस देश के उपराष्ट्रपति से की जा सकती है। तो दोस्तों, भारत के उपराष्ट्रपति की स्थिति की तुलना संयुक्त राज्य अमेरिका के उपराष्ट्रपति से की जा सकती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2, भारत में उपराष्ट्रपति का पद कब सृजित किया गया है, हमें ये बताना है। तो दोस्तों, भारत में उपराष्ट्रपति का जो पद है वह संविधान के प्रारंभ से ही है। ऑप्शन ए इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। और बाकी जो कथन है वह भी पढ़ लेते हैं हम। एक संवैधानिक संशोधन द्वारा सृजित किया गया है, ये गलत है, क्योंकि भारत के संविधान में उपराष्ट्रपति का पद जब संविधान पारित किया गया था और मूल संविधान में भी उपराष्ट्रपति के पद का उल्लेख है, इसीलिए ऑप्शन बी, ये संवैधानिक संशोधन द्वारा सृजित किया गया, तो ये तो गलत होगा। अब अगला है एक संसदीय अधिनियम द्वारा सृजित किया गया है, ये भी गलत है। राष्ट्रपति अपने सहायक के रूप में उसकी नियुक्ति करता है, ये भी गलत है। तो दोस्तों, भारत में उपराष्ट्रपति का जो पद है वह संविधान में प्रारंभ से ही है, इसलिए ऑप्शन ए इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3, उपराष्ट्रपति पद की अर्हता के संबंध में क्या सही नहीं है। तो दोस्तों, उपराष्ट्रपति पद की अर्हता यानी कि उपराष्ट्रपति बनने के लिए जो योग्यता होनी चाहिए, 4 ऑप्शन में से हमें बताना है कि इनमें उपराष्ट्रपति बनने के लिए क्या सही नहीं है। तो दोस्तों पहले हम देख लेते हैं कि इसमें क्या सही है। तो दोस्तों, उपराष्ट्रपति बनने के लिए पहली शर्त यह है कि वह भारत का नागरिक हो, ये सही है। वह कम से कम 35 वर्ष की आयु का हो, बिल्कुल सही है। तो दोस्तों, इसमें सी जो है राज्यसभा का सदस्य हो, ये सही नहीं है, और जो सही नहीं है वही हमें चुनना था। तो ऑप्शन इसमें सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, उपराष्ट्रपति होता है। दोस्तों, क्या होता है, ये 4 ऑप्शंस पढ़ते हैं पहले हम, फिर पता चलेगा। तो उपराष्ट्रपति लोकसभा का सदस्य होता है, नहीं। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य होता है, नहीं। उपराष्ट्रपति किसी भी सदन का सदस्य होता है, नहीं। 2 ही सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, इन दोनों का ही नहीं होता। और ऑप्शन डी है संसद सदस्य नहीं होता है, तो ये बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन डी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा कि उपराष्ट्रपति जो है वो संसद सदस्य नहीं होता। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5, उपराष्ट्रपति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो दोस्तों, इनमें हमें बताना है कि कौन सा कथन सही है उपराष्ट्रपति के संबंध में। दोस्तों, वह लोकसभा का पदेन अध्यक्ष होता है, नहीं, गलत है ये। वह राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है, ये सही है। उपराष्ट्रपति जो है वह राज्यसभा का अध्यक्ष होता है, और उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा के स्पीकर का काम भी करता है। तो दोस्तों, ऑप्शन भी सही है, बाकी तो गलत होंगे ही, फिर भी देख लेते हैं गलत। वह लोकसभा की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष होता है, नहीं। उपराष्ट्रपति लोक लेखा समिति का अध्यक्ष नहीं होता। वह भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी का पदेन अध्यक्ष होता है, नहीं, ये भी गलत है। तो ऑप्शन बी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, सही ऑप्शन के साथ साथ हमें गलत इसलिए पढ़ना पड़ता है क्योंकि इससे हमें हमारी जानकारी बढ़ती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6, राज्यसभा की बैठकों का सभापतित्व कौन करता है। दोस्तों, अभी हमने पहले बताया था कि राज्यसभा की बैठक का जो अध्यक्ष होता है वह होता है उपराष्ट्रपति, और वह स्पीकर का काम भी संभालता है। तो राज्यसभा की बैठकों का सभापतित्व यानी जो सभापति होता है वह उपराष्ट्रपति होता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7,
उपराष्ट्रपति का चुनाव करने वाली निर्वाचन संस्था के सदस्य कौन होते हैं? तो दोस्तों, उपराष्ट्रपति का चुनाव करने वाली निर्वाचन संस्था में संसद के दोनों सदनों के सदस्य होते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8, राष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु उम्मीदवार की अधिकतम आयु कितनी होती है? तो दोस्तों, उपराष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु उम्मीदवार की अधिकतम आयु की कोई सीमा नहीं होती। वह किसी भी आयु में उपराष्ट्रपति रह सकता है, लेकिन कम से कम आयु 35 वर्ष पूरा होना आवश्यक है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है? उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है अप्रत्यक्ष रूप से। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10, उपराष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? दोस्तों, उपराष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय पद्धति अपनाई जाती है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11, उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के नामांकन को निर्वाचक मंडल के कम से कम कितने सदस्यों के द्वारा प्रस्तावित करना आवश्यक है? तो दोस्तों, कम से कम 20 सदस्यों द्वारा उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के नामांकन को प्रस्तावित करना आवश्यक है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12, उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के नामांकन की निर्वाचक मंडल के कम से कम कितने सदस्यों का अनुमोदन प्राप्त होना आवश्यक है? दोस्तों, कम से कम 20 सदस्यों का अनुमोदन प्राप्त होना आवश्यक है उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के नामांकन के लिए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13, नामांकन के समय उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को जमानत के तौर पर कितना रुपए जमा करना पड़ता है? दोस्तों, उपराष्ट्रपति को जमानत के तौर पर 15,000 रुपए जमा करना पड़ता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14, संविधान में उपराष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन के संबंध में क्या प्रावधान है? तो दोस्तों, उपराष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन के संबंध में कोई प्रावधान नहीं दिया गया, उसमें कुछ भी नहीं का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15, भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद को कौन तय करते हैं या करता है? दोस्तों, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद को सर्वोच्च न्यायालय तय करता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16, उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन मतदान करता है? दोस्तों, उपराष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्य मतदान करते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा होता है? तो दोस्तों, संसद के दोनों सदनों द्वारा भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18, उपराष्ट्रपति को कौन चुनता है? तो दोस्तों, संसद के सदस्यों द्वारा बना निर्वाचक मंडल द्वारा उपराष्ट्रपति को चुना जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19, जो सदस्य भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं वे कौन होते हैं? तो दोस्तों, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं संसद के सदस्य, वे संसद के सदस्य होते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 20, मूल संविधान में उपबंध था कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संयुक्त अधिवेशन में संवेद संसद के दोनों सदनों द्वारा होगा। इस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इस संयुक्त अधिवेशन की प्रक्रिया को समाप्त किया गया। तो दोस्तों, इस संयुक्त अधिवेशन की प्रक्रिया को समाप्त किया गया 11वें संविधान संशोधन अधिनियम 1961 के द्वारा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 21, उपराष्ट्रपति की कार्यकाल की अवधि कितने वर्ष की होती है? दोस्तों, उपराष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि होती है 5 वर्ष की। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22, उपराष्ट्रपति के पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? दोस्तों, उपराष्ट्रपति को पद की गोपनीयता की शपथ दिलाता है राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23, उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है? दोस्तों, उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को संबोधित करता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 24, उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के सभापति के रूप में अन्य भत्तों के अलावा कितना वेतन प्राप्त होता है? दोस्तों, उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के सभापति के रूप में और अन्य भत्तों के अलावा 4 लाख रुपए वेतन प्राप्त होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 25, उपराष्ट्रपति को निम्नलिखित में से किसके समतुल्य वेतन मिलता है? इसमें बताया गया है कि राज्यसभा के सभापति के रूप में जब उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति का दायित्व निभाता है तो उसके लिए उसे 4 लाख रुपए मिलते हैं। तो इतना ही वेतन जो है वह मिलता है लोकसभा अध्यक्ष को। और दोस्तों, उपराष्ट्रपति राज्यसभा अध्यक्ष होता है, इसीलिए दोनों अध्यक्ष को एक समान वेतन मिलता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 26, भारत के उपराष्ट्रपति को 4 लाख रुपए प्रति माह वेतन मिलता है, उन्हें निम्न में से किसके समान भत्ता मिलता है? तो दोस्तों, अब भत्ते की बात हो रही है। 4 लाख प्रति माह वेतन तो मिलता ही है और भत्ता जो है वह मिलता है संसद सदस्य के बराबर। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 27, उपराष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व पद से हटाने का अधिकार किसको है? दोस्तों, उपराष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व ही
पद से हटाने का अधिकार है संसद को। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 28, भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का प्रस्ताव प्रस्तावित किया जा सकता है, तो किसमें प्रस्तावित किया जा सकता है ये बताना है। तो दोस्तों भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का प्रस्ताव केवल राज्यसभा में प्रस्तावित किया जा सकता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 29, भारत के उपराष्ट्रपति को कौन निकाल सकता है? दोस्तों भारत के उपराष्ट्रपति को लोकसभा की सम्मति से राज्यसभा निकाल सकता है। कहने का मतलब ये है कि उपराष्ट्रपति को यदि पद से हटाना हो तो राज्यसभा जो है वह लोकसभा की सम्मति से उपराष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 30, उपराष्ट्रपति को कार्यकाल पूरा होने से पूर्व पदच्युत किया जा सकता है। तो दोस्तों किस तरह से किया जाता है ये हम पढ़ते हैं ऑप्शंस में। राष्ट्रपति द्वारा? नहीं। सर्वोच्च न्यायालय की संस्तुति पर राष्ट्रपति द्वारा? ये भी नहीं है। राज्यसभा के साधारण बहुमत द्वारा पारित प्रस्ताव जिसकी स्वीकृति लोकसभा करे। तो दोस्तों इससे पहले हमने यही पढ़ा था कि लोकसभा की सम्मति से राज्यसभा उपराष्ट्रपति को निकाल सकता है। तो ऑप्शन सी जो है उसका भी यही अर्थ है कि राज्यसभा के साधारण बहुमत द्वारा पारित प्रस्ताव जिसकी लोकसभा द्वारा स्वीकृति हो। ऑप्शन सी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 31, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्यभार संभालता है जबकि राष्ट्रपति, मतलब प्रश्न में पूछा गया है कि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्यभार कब संभालता है। तो दोस्तों उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्यभार तब संभालता है जब राष्ट्रपति अनुपस्थित हो या बीमार हो या अपने कार्य करने में अक्षम हो। तो दोस्तों ऑप्शन डी उपयुक्त सभी मामलों में ये सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 32, जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्यभार संभालता है तो क्या होता है? तो दोस्तों ऑप्शंस में पढ़ेंगे हम। तो जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्यभार संभालता है तो उसे पद के सभी विशेष अधिकार और भत्ते प्राप्त होते हैं। तो दोस्तों कहने का अर्थ ये है कि जो उपराष्ट्रपति है वह यदि राष्ट्रपति का कार्यभार संभालता है तो राष्ट्रपति के पद के जो विशेष अधिकार हैं वे सभी उसे मिलते हैं और जो राष्ट्रपति को भत्ता मिलता है वही भत्ता उपराष्ट्रपति को भी प्राप्त होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 33, जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कार्यों को संभालता है तो उस दौरान राज्यसभा के सभापति पद पर कौन कार्य करता है? तो दोस्तों प्रश्न में कहा गया है कि जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति कार्यों को संभालता है तो उस दौरान राज्यसभा के सभापति पद पर कौन कार्य करता है? दोस्तों उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का काम करेगा तो उपराष्ट्रपति की जगह जो है वह उपसभापति काम करेगा। राज्यसभा के सभापति पद को उपसभापति संभालता है। ऑप्शन सी इसमें करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 34, राष्ट्रपति की मृत्यु पर जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद ग्रहण करता है तो क्या होता है? तो दोस्तों राष्ट्रपति की मृत्यु पर जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद ग्रहण करता है तो अधिकतम 6 माह तक पद पर आसीन रहता है। उसके बाद किसी अन्य योग्य व्यक्ति को राष्ट्रपति बना दिया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 35, राज्यसभा के सभापति के रूप में उपराष्ट्रपति क्या नहीं कर सकता? दोस्तों उपराष्ट्रपति जो है वो राज्यसभा का सभापति होता है, तो उपराष्ट्रपति सभापति के रूप में क्या नहीं कर सकता है ये बताना है। तो हम पहले देखते हैं कि उपराष्ट्रपति क्या कर सकता है। तो दोस्तों राज्यसभा के सदस्यों के विशेष अधिकारों का संरक्षण करता है, ये सही है। राष्ट्रपति एवं लोकसभा के समक्ष राज्यसभा का प्रवक्ता होता है, ये भी सही है। और राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता करता है और उसके कार्यों का संचालन करता है, ये भी सही है। तो दोस्तों जो वह नहीं कर सकता है वह है कि राज्यसभा को विघटित कर सकता है, मतलब विघटित नहीं कर सकता। तो यही प्रश्न में पूछा था, ऑप्शन ए इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। उपराष्ट्रपति राज्यसभा को विघटित नहीं कर सकता। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 36, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो दोस्तों 4 कथन दिए गए हैं, हमें उसमें बताना है कि कौन सा कथन असत्य है यानी कि सही नहीं है। तो दोस्तों पहले हम पढ़ते हैं पहला ऑप्शन कि उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने के लिए महाभियोग की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो दोस्तों बिल्कुल सही है, महाभियोग की आवश्यकता पड़ती है राष्ट्रपति को पदच्युत करने के लिए, लेकिन उपराष्ट्रपति को नहीं पड़ती। तो ये सही दिया गया है। अगला है कि यदि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन अवैध घोषित कर दिया जाता है तो ऐसे निर्णय के पूर्व उनके द्वारा संपन्न कार्य अवैध नहीं होंगे। तो ये भी दोस्तों सही है। बी वाला पढ़ लेते हैं, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी सभी विवादों को निर्वाचन आयोग देखता है, नहीं, ये गलत है। तो दोस्तों गलत ही हमें बताना था। तो दोस्तों इससे पहले हमने एक प्रश्न में पढ़ा था कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधी जो विवाद है उन्हें कौन देखता है। तो दोस्तों उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी जो विवाद होते हैं उन्हें उच्चतम न्यायालय
के न्यायाधीश या जिन्हें हम सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश कहते हैं वह देखते हैं। ऑप्शन बी इसमें करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 37, निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कर समुचित उत्तर की पहचान करें। तो दोस्तों 2 कथन दिए गए हैं, देखते हैं उनमें से कौन से सही है और कौन से गलत है। तो दोस्तों पहला है कि भारत का उपराष्ट्रपति नियुक्त किए जाने के लिए किसी व्यक्ति में राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता अवश्य होनी चाहिए। हाँ बिल्कुल सही है। और दूसरा है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है, ये भी सही है। तो दोस्तों दोनों सही है, तो ऑप्शन ए इसमें 1 और 2 दोनों सही है, ये आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 38, भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। तो दोस्तों भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में जो कथन असत्य है वह है कि उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति करता है, जो कि गलत है। उपराष्ट्रपति का चुनाव तो दोनों सदनों के सदस्य करते हैं, इसलिए ऑप्शन बी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इसमें असत्य जो है वह है बी ऑप्शन, लेकिन कुछ बातें जो सत्य दी गई हैं वह हम पढ़ लेते हैं ताकि हमारी ज्ञान में वृद्धि हो। तो दोस्तों भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में जो कथन सत्य हैं वे हैं कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति एस राधाकृष्णन थे, बिल्कुल सही है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है, ये भी हम जानते हैं। उपराष्ट्रपति की योग्यता प्राप्त करने के लिए प्रत्याशी की आयु कम से कम 35 वर्ष की होनी चाहिए, ये भी सही है। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन बी है सही उत्तर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 39, उपराष्ट्रपति अपने मत का प्रयोग कब करता है। दोस्तों उपराष्ट्रपति अपने मत का प्रयोग तब करता है जब मतों के बराबर रहने की स्थिति में। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 40, कौन राष्ट्रपति के चुनाव में तो मतदान नहीं करते परंतु उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करते हैं। दोस्तों वे हैं संसद के मनोनीत सदस्य जो उपराष्ट्रपति का चुनाव में मतदान करते हैं परंतु राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान नहीं करते। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 41, भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का संकल्प निम्नलिखित में से कहाँ प्रस्तावित किया जा सकता है। तो दोस्तों उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का जो प्रस्ताव है वह केवल राज्यसभा में प्रस्तावित किया जा सकता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 42, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे। तो दोस्तों भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन और भारत के प्रथम राष्ट्रपति वे थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 43, भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने से पूर्व निम्न में से कौन उपराष्ट्रपति नहीं था। तो दोस्तों हमें बताना है 4 ऑप्शंस में 4 नाम दिए हैं, उसमें ही बताना है कि राष्ट्रपति तो बने ये चारों लोग, लेकिन राष्ट्रपति बनने से पहले कौन इनमें उपराष्ट्रपति नहीं बना था। तो दोस्तों डॉक्टर एस राधाकृष्णन उपराष्ट्रपति थे, डॉक्टर जाकिर हुसैन भी उपराष्ट्रपति थे, वीवी गिरी भी उपराष्ट्रपति थे, लेकिन ज्ञानी जेल सिंह जो थे वह राष्ट्रपति बनने से पहले उपराष्ट्रपति नहीं थे। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 44, किसने 2 पूर्ण अवधियों के लिए भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला था। तो दोस्तों भारत के उपराष्ट्रपति का 2 बार पद संभालने वाले थे, इनमें डॉक्टर एस राधाकृष्णन। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 45, निम्नलिखित उपराष्ट्रपतियों में से कौन निर्विरोध नहीं चुने गए। दोस्तों के.आर. नारायणन वे उपराष्ट्रपति थे जो निर्विरोध नहीं चुने गए, बाकी सभी उपराष्ट्रपति के तौर पर निर्विरोध चुने गए थे। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 46, किस एकमात्र उपराष्ट्रपति की मृत्यु पद पर आसीन रहते हुई थी। तो दोस्तों वे उपराष्ट्रपति थे कृष्णकांत, जिनकी मृत्यु पद पर आसीन रहते हुए हो गई थी। दोस्तों कृष्णकांत जो थे वह हमारे 10वें उपराष्ट्रपति थे। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 47, निम्नलिखित में से किस उपराष्ट्रपति ने राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचन में भाग लेने के लिए अपने पद से त्यागपत्र दिया था। दोस्तों वे थे वीवी गिरी, जिन्होंने उपराष्ट्रपति पद से त्यागपत्र दे दिया था राष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 48, निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक समय तक उपराष्ट्रपति पद पर आसीन रहा। तो दोस्तों सबसे सर्वाधिक समय यानी लंबे समय तक उपराष्ट्रपति पद पर डॉक्टर एस राधाकृष्णन आसीन रहे। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 49, निम्नलिखित में से कौन सबसे कम समय के लिए उपराष्ट्रपति पद पर आसीन रहे। तो दोस्तों इनमें सबसे कम समय के लिए उपराष्ट्रपति पद पर आसीन रहे वीवी गिरी, जो केवल 2 साल के लिए उपराष्ट्रपति पद पर आसीन रहे। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 50, उपराष्ट्रपति को प्राप्त होने वाले वेतन भत्ते आदि किस लिए प्राप्त होते हैं, ये प्रश्न में पूछा गया है। तो दोस्तों उपराष्ट्रपति को प्राप्त होने वाले वेतन भत्ते आदि राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करने के लिए प्राप्त होते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 51, भारत के उपराष्ट्रपति पद पर अभियोग किसके द्वारा लगाया जा सकता है। भारत के उपराष्ट्रपति पर अभियोग राज्यसभा
द्वारा लगाया जा सकता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 52, निम्नलिखित में से किसने भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला है? तो दोस्तों 4 नाम दिए हैं हम इसमें, मोहम्मद हिदायतुल्लाह, फखरुद्दीन अली अहमद, नीलम संजीव रेड्डी और शंकर दयाल शर्मा। तो दोस्तों हमें बताना है कि भारत के उपराष्ट्रपति का पद इनमें से किसने संभाला है, यानी कि भारत के उपराष्ट्रपति कौन कौन रहे हैं। तो दोस्तों मोहम्मद हिदायतुल्लाह और शंकर दयाल शर्मा ये दोनों ही भारत के उपराष्ट्रपति रहे। ऑप्शन बी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 53, निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यय भारत की संचित निधि पर भारित नहीं है? तो दोस्तों भारत के उपराष्ट्रपति का वेतन एवं भत्ता भारत की संचित निधि पर भारित नहीं है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 54, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? दोस्तों भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के सदस्यों द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 55, भारत का उपराष्ट्रपति किसका पदेन सभापति होता है? भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति या जिसे अध्यक्ष कहते हैं वह होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 56, भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर लगातार 2 बार कौन रहा था? दोस्तों भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर लगातार 2 बार रहे डॉक्टर एस राधाकृष्णन। दोस्तों डॉक्टर एस राधाकृष्णन 13 मई 1952 से 14 मई 1962 तक भारत के उपराष्ट्रपति रहे, यानी कि 10 साल। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 57, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा होता है? दोस्तों उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के द्वारा होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 58, अपनी पदावधि समाप्त होने से पूर्व उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का अधिकार किसे है? तो दोस्तों उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का अधिकार है संसद को, और संसद उपराष्ट्रपति को पद अवधि समाप्त होने से पूर्व भी हटा सकते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 59, भारत के वह कौन से एकमात्र दूसरे उपराष्ट्रपति हैं जिन्होंने एस राधाकृष्णन के बाद दूसरी अनुक्रमिक अवधि में पद प्राप्त किया? तो दोस्तों वे थे M.H. अंसारी। इन्होंने भी लगातार 2 बार यानी कि 10 साल तक ये भारत के उपराष्ट्रपति रहे और ये भारत के 12वें उपराष्ट्रपति थे। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 60, भारत के उपराष्ट्रपति बनने के पहले डॉक्टर एस राधाकृष्णन द्वारा धारित पद क्या था? दोस्तों डॉक्टर एस राधाकृष्णन उपराष्ट्रपति बनने से पहले सोवियत संघ में राजदूत थे। सोवियत संघ में राजदूत का पद धारण किए हुए थे। ऑप्शन डी इसमें करेक्ट आंसर होगा। तो दोस्तों आज की इस प्रश्नावली में कुल 60 प्रश्न थे जो हमारे द्वारा पूर्ण कर लिए गए हैं। दोस्तों यदि आप आज के वीडियो का PDF चाहते हैं या हमारे YouTube चैनल के सभी वीडियोस का PDF चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए नीचे दिए गए मोबाइल नंबर पर आपको संपर्क करना होगा। व्हाट्सएप मैसेज करें या कॉल करें, जिससे आप हमारे टेलीग्राम चैनल का हिस्सा बन जाएंगे और हमारे सभी वीडियोस की जो PDF है उसे मुफ्त में डाउनलोड कर सकेंगे। दोस्तों केवल 200 रुपये में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल की लाइफ टाइम मेंबरशिप दी जाती है। दोस्तों जब तक हमारा ये YouTube चैनल रहेगा और हम रहेंगे तब तक आपको मात्र 200 रुपये में लाइफ टाइम तक हमारे चैनल पर अपलोड किए गए सभी वीडियोस की सभी PDF मुफ्त में मिलेगी। तो दोस्तों जल्द ही ज्वाइन करें। और दोस्तों यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ये एकदम फ्री है, इसका कोई भी चार्ज नहीं है। और वीडियो को लाइक कीजिए और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं दोस्तों अब अगले वीडियो में अगली प्रश्नावली के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।